क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पूरे दिन भाग रहे हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे हैं? आपकी टू डू लिस्ट बहुत लंबी है। आपके पास होमवर्क है, स्पोर्ट्स प्रैक्टिस है, म्यूजिक लेसन है और दोस्तों से मिलना है। आप हर चीज के लिए हाँ कहते हैं क्योंकि आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते। हमेशा बिजी रहने की यह फीलिंग, लेकिन वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल न कर पाना हम में से कई लोगों को होती है। हम सोचते हैं कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना एक ही बात है। हम मानते हैं कि ज्यादा काम करने से हम ज्यादा सफल होंगे या ज्यादा पसंद किए जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ज्यादा काम करने का सीक्रेट वास्तव में कम करना है, यही एसेंशियलिज्म का मुख्य विचार है। ये एक फिलॉसफी है, सोचने का एक तरीका है, जिसे ग्रेग मैक्योन की किताब में खूबसूरती से समझाया गया है। इसका मंत्र सरल है, कम लेकिन बेहतर। यह इस बारे में नहीं है कि ज्यादा काम कैसे करें, यह इस बारे में है कि सही काम कैसे करें। कल्पना कीजिए कि आपकी एनर्जी पानी के एक जार जैसी है। आप 100 अलग अलग पौधों पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क सकते हैं और उनमें से कोई भी वास्तव में नहीं बढ़ेगा। या आप वह सारा पानी केवल कुछ महत्वपूर्ण पौधों पर डाल सकते हैं और उन्हें फलते फूलते और मजबूत होते देख सकते हैं। एसेंशियलिज्म उन कुछ महत्वपूर्ण पौधों को चुनना और उन्हें अपना पूरा ध्यान देना है। ये हमें रुकने और कोई भी काम करने से पहले एक शक्तिशाली सवाल पूछने सिखाता है, क्या यह वास्तव में एसेंशियल है? यह सरल सवाल सब कुछ बदल सकता है। ये हमें तुच्छ कई चीजों को महत्वपूर्ण कुछ चीजों से अलग करने में मदद करता है। आज की दुनिया में हमारे फोन से लगातार नोटिफिकेशन, अंतहीन सोशल मीडिया फीड और हर चीज में सफल होने का दबाव, यह स्किल पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह आलसी होने या काम से बचने के बारे में नहीं है। यह हमारे समय और एनर्जी का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में है, ताकि हम उन चीजों में सबसे बड़ा योगदान दे सकें जो हमारे लिए वास्तव में मायने रखती है। एसेंशियलिज्म एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। यह एक डिसिप्लिन है जिसका आप हर दिन अभ्यास करते हैं। यह आपके अपने विकल्पों पर कंट्रोल वापस पाने के बारे में है। दूसरों को यह तय करने देने के बजाय कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आप तय करते हैं। अभिभूत और रिएक्टिव महसूस करने के बजाय आप फोकस्ड और पर्पसफुल महसूस करते हैं। यह बदलाव सिर्फ आपको ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनाता, यह आपको ज्यादा खुश भी करता है। यह एक शोरगुल वाली दुनिया में काल्मी और क्लियरलिता की भावना लाता है। यह आपको सांस लेने, सोचने और अपने जीवन की जर्नी का वास्तव में आनंद लेने के लिए जगह देता है। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जो आपको खुशी और सैटिस्फाइड देती हैं। आइए एक सरल उदाहरण से इन दो माइंडसेट के बीच का अंतर समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक वीकेंड है। एक नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है, मुझे सब कुछ करना है। उनकी लिस्ट ऐसी दिख सकती है, पूरे हफ्ते का होमवर्क खत्म करना, दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना, नई मूवी सीरीज देखना, पूरा कमरा साफ करना, 3 नए गिटार कॉर्ड सीखना और एक नया ऑनलाइन कोर्स भी शुरू करना। उन्हें यह सब करने का दबाव महसूस होता है। वे मानते हैं कि एक अच्छा वीकेंड एक भरा हुआ वीकेंड होता है। वे स्ट्रेस्ड, थके हुए महसूस करते हैं और अक्सर इनमें से कोई भी काम ठीक से नहीं करते। अब देखते हैं कि एक एसेंशियलिस्ट उसी वीकेंड को कैसे अप्रोच करता है। वे रुकते हैं और सोचते हैं, इस वीकेंड मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। वे तय कर सकते हैं कि अपना साइंस प्रोजेक्ट खत्म करना उनकी टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि यह सोमवार को देना है और इसके बहुत मार्क्स हैं। वे यह भी जानते हैं कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम बिताना उनकी खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वे केवल इन दो चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करते हैं। वे शनिवार की सुबह अपने प्रोजेक्ट के लिए और दोपहर अपने दोस्त के लिए समर्पित करते हैं। वे दोनों काम पूरे फोकस और एनर्जी के साथ करते हैं और वे वास्तव में उनका आनंद लेते हैं। नॉन एसेंशियलिस्ट इस मोटो से जीते हैं कि मुझे करना है। वे अपने ही विकल्पों के शिकार महसूस करते हैं, लगातार जीवन में आने वाली चीजों पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं। वे बिना सोचे समझे लगभग हर रिक्वेस्ट के लिए हाँ कहते हैं। उनकी एनर्जी लाखों अलग अलग दिशाओं में बिखरी हुई होती है, जैसे बहुत ज्यादा ब्रेड पर बटर की एक पतली परत फैल गई हो।
वे बिजी महसूस करते हैं लेकिन कंट्रोल में नहीं। वे हमेशा तालमेल बिठाने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि वे आगे हैं। यह लगातार भाग दौड़ बर्नआउट का कारण बन सकती है, जहां आप पूरी तरह से थका हुआ महसूस करते हैं और उन चीजों में रुचि खो देते हैं जिन्हें आप कभी पसंद करते थे। एसेंशियलिस्ट दूसरी ओर इस मोटो से जीते हैं कि मैं चुनता हूं। वे अपने जीवन के एडिटर होते हैं। वे सावधानी से और जानबूझकर चुनते हैं कि अपना कीमती समय और एनर्जी कहां खर्च करनी है। वे केवल उन चीजों के लिए हाँ कहते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। वे चीजें जो उनके लक्ष्यों और वैल्यूज के साथ अलाइन होती हैं। यह उन्हें उन कुछ चीजों पर बड़ा काम करने की अनुमति देता है। उनकी एनर्जी फोकस्ड होती है, जैसे एक लेजर बीम जो सटीकता के साथ किसी समस्या को काट सकती है। वे कम काम कर सकते हैं लेकिन वे उन्हें उत्कृष्टता के साथ करते हैं। वे कंट्रोल में पर्पसफुल और संतुष्ट महसूस करते हैं। यही कम लेकिन बेहतर चुनने की शक्ति है। एसेंशियलिस्ट बनने की हमारी जर्नी में पहला कदम वह है जिसे किताब एसेंस कहती है। यह सब माइंडसेट के मूल को समझने के बारे में है। यह एक एसेंशियलिस्ट की तरह सोचना सीखने के बारे में है। यहाँ मुख्य लक्ष्य आपके बिजी जीवन में सोचने के लिए जगह बनाना है। यदि आप लगातार एक काम से दूसरे काम की ओर भाग रहे हैं तो आप यह पता नहीं लगा सकते कि क्या एसेंशियल है। आपको खुद को रुकने, सांस लेने और अपने विचारों को एक्सप्लोर करने की अनुमति देनी होगी। ऐसा करने का एक शानदार तरीका है हर दिन 10 से 15 मिनट चुपचाप बिताना, बिना अपने फोन या किसी अन्य डिस्ट्रैक्शन के। एसेंस का एक मुख्य हिस्सा यह समझना है कि आपके पास एक चॉइस है। हम में से कई लोगों को लगता है कि हमें कुछ खास काम करने ही पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा शेड्यूल दूसरों द्वारा तय किया जाता है, हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, हमारे दोस्त। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। तब भी जब हमें लगता है कि हमारे पास नहीं है, हम अपना एटीट्यूड और हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं चुन सकते हैं। इस चॉइस की शक्ति को पहचानना कंट्रोल वापस लेने का पहला कदम है। यह आपको चीजें मेरे साथ होती हैं कि पैसिव स्थिति से मैं चीजें करता हूं कि एक्टिव स्थिति में ले जाता है। यह अविश्वसनीय रूप से सशक्त है। इस सेक्शन में एक और महत्वपूर्ण विचार तुच्छ कई चीजों को महत्वपूर्ण कुछ चीजों से अलग करना है। अपनी अलमारी के बारे में सोचें। आपके पास शायद बहुत सारे कपड़े हैं लेकिन आप उनमें से केवल कुछ ही नियमित रूप से पहनते हैं। वे आपके वाइटल फ्यू हैं, बाकी ट्रिवियल मेनी हैं। यही सिद्धांत जीवन की लगभग हर चीज पर लागू होता है। हमारे काम, हमारी चिंताएं, हमारी दोस्ती। एक एसेंशियलिस्ट लगातार उस 20% प्रयास की तलाश करता है जो 80% परिणाम देगा। खुद से पूछें, वे कौन सी कुछ एक्टिविटीज हैं जो मेरी खुशी या मेरे लक्ष्यों में सबसे ज्यादा योगदान करती हैं। यह सरल सवाल आपको अपने वाइटल फ्यू को खोजने में मदद करता है। अंत में अपनी एसेंस को खोजने के लिए आपको एक चीज में वास्तव में अच्छा होना होगा, सुनना। न केवल दूसरों को सुनना बल्कि सभी शोर के नीचे सिग्नल को सुनना। हमारे दैनिक जीवन में बहुत शोर होता है। समाज क्या उम्मीद करता है, हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं। सिग्नल वह है जो आपके लिए वास्तव में मायने रखता है। यह आपकी आंतरिक आवाज, आपकी अंतर्ज्ञान है। इसे सुनने के लिए आपको शोर को फिल्टर करना होगा। इसका मतलब है कम स्क्रॉल करना और ज्यादा रिफ्लेक्ट करना। खुद से पूछें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, न कि आपको क्या लगता है कि आपको क्या चाहिए। एक बार जब आप सोचने के लिए जगह बना लेते हैं तो अगला कदम एक्सप्लोर है। यहीं पर आप अपने जीवन में एक जासूस बन जाते हैं। एक एसेंशियलिस्ट केवल पहले अच्छे अवसर पर कूद नहीं पड़ता है। इसके बजाय वे एक के लिए कमिट करने से पहले कई अलग अलग विकल्पों को एक्सप्लोर करने में समय लेते हैं। वे जानते हैं कि कुछ वास्तव में महान चीजों को खोजने के लिए आपको पहले बहुत सारी अच्छी चीजों को देखना होगा। ये खजाने की तलाश करने जैसा है। आपको सोने का संदूक मिलने से पहले कुछ अलग जगहों पर खुदाई करनी पड़ सकती है। एक्सप्लोर करने का एक बड़ा हिस्सा चंचल और जिज्ञासु होना है। सोचिए, बच्चे कैसे सीखते हैं। वे किसी सख्त योजना का पालन नहीं करते। वे खेलते हैं, वे चीजें आजमाते हैं, वे फेल होते हैं, वे सीखते हैं और वे मजे करते हैं।
जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अक्सर खेलने की इस भावना को खो देते हैं। हम बहुत गंभीर हो जाते हैं और गलतियां करने से डरते हैं। एसेंशियलिज्म हमें अपने जीवन में खेल को वापस लाने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वह एक नया स्किल सीखना हो या किसी समस्या को हल करना हो। इसे प्लेफुल माइंडसेट के साथ अप्रोच करने से बेहतर और ज्यादा क्रिएटिव समाधान मिल सकते हैं। यह प्रक्रिया को भी बहुत ज्यादा फनदार बनाता है। प्रभावी ढंग से एक्सप्लोर करने के लिए आपको सोने की भी जरूरत है। यह अजीब लग सकता है, सोना आपको विकल्पों को एक्सप्लोर करने में कैसे मदद कर सकता है, लेकिन विज्ञान इस पर स्पष्ट है। नींद हमारे मस्तिष्क के लिए एक सुपर पावर है। जब हम अच्छी तरह सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क बेहतर काम करता है। यह हमें विचारों को जोड़ने, जटिल समस्याओं को हल करने और चीजों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। एक थका हुआ दिमाग यह अंतर नहीं बता सकता कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। नींद को प्राथमिकता देना सबसे प्रोडक्टिव चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यह लकड़ी काटने से पहले अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने जैसा है। एक एसेंशियलिस्ट अपनी नींद को स्ट्रिक्टी से बचाता है। एक्सप्लोर फेज का अंतिम एलिमेंट आपकी पसंद के लिए बहुत सख्त क्राइटेरिया का उपयोग करना है। कई विकल्पों को देखने के बाद एसेंशियलिस्ट यह नहीं पूछता क्या यह एक अच्छा अवसर है। इसके बजाय वे एक ज्यादा कठिन सवाल पूछते हैं, क्या यह एक हेल ये अवसर है। यदि जवाब निश्चित, उत्साही हाँ नहीं है तो यह नहीं है। यह सरल नियम आपको सभी केवल अच्छे विकल्पों को फिल्टर करने में मदद करता है और आपको केवल वास्तव में महान लोगों के साथ छोड़ देता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपना कीमती समय और एनर्जी केवल उन चीजों के लिए कमिट करें जिनके बारे में आप वास्तव में उत्साहित हैं और जो आपके लक्ष्यों के साथ पूरी तरह से अलाइन होती हैं। यह अक्सर कई लोगों के लिए सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एलिमिनेट। एक बार जब आप पहचान लेते हैं कि वास्तव में क्या एसेंशियल है, तो आपको बाकी सबसे छुटकारा पाना होगा। इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। एलिमिनेशन का मुख्य उपकरण सरल लेकिन शक्तिशाली शब्द ना है। हम अक्सर ना कहने से डरते हैं क्योंकि हम लोगों को निराश नहीं करना चाहते या असभ्य नहीं दिखना चाहते। लेकिन एक नॉन एसेंशियलिस्ट दूसरों को खुश करने के लिए हाँ कहता है, जबकि एक एसेंशियलिस्ट अपना समय और प्रायोरिटीज को बचाने के लिए ना कहता है। खुशी से ना कहना सीखना एक खुशहाल और फोकस्ड जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण स्किल है। एलिमिनेशन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक को संक कॉस्ट बायस कहा जाता है। यह एक मुश्किल भावना है जो हमें किसी चीज के साथ जारी रखने के लिए मजबूर करती है क्योंकि हमने पहले ही उसमें समय, पैसा या प्रयास लगा दिया है। उदाहरण के लिए, आप एक बोरिंग मूवी देखते रह सकते हैं क्योंकि आपने पहले ही उसका आधा हिस्सा देख लिया है, या आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जारी रख सकते हैं जिसमें आपने रुचि खो दी है क्योंकि आपने पहले ही उस पर कई हफ्ते खर्च कर दिए हैं। एक एसेंशियलिस्ट पूछना सीखता है, अगर मैंने इसमें पहले से निवेश नहीं किया होता तो क्या मैं इसे अभी करता। यदि जवाब ना है तो उनमें अपने नुकसान को कम करने और आगे बढ़ने का साहस होता है। यहाँ एक और मुख्य विचार लाइफ एडिटिंग है। अपने जीवन को एक मूवी की तरह सोचें। एक महान फिल्म एडिटर जानता है कि एक मूवी को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको बहुत सारे सीन काटने पड़ते हैं, यहाँ तक कि कुछ अच्छे भी। आपको कुछ भी हटाना होगा जो मुख्य कहानी की सेवा नहीं करता है। अपने जीवन के एडिटर के रूप में आपको भी ऐसा ही करना होगा। इसका मतलब है अपनी कमिटमेंट, एक्टिविटीज और यहाँ तक कि पोजेशंस को नियमित रूप से देखना और पूछना, क्या यह मेरे जीवन में वैल्यू जोड़ता है? क्या यह मेरे मुख्य लक्ष्यों का समर्थन करता है? यदि नहीं, तो इसे एडिट करने का समय हो सकता है। यह वास्तव में मायने रखने वाली चीजों के लिए जगह बनाता है। एलिमिनेशन को आसान बनाने के लिए आप बाउंड्रीज भी बना सकते हैं। बाउंड्रीज लोगों को बाहर रखने के लिए दीवारें नहीं हैं, वे स्पष्ट रेखाएं हैं जो दूसरों को बताती हैं कि आपकी सीमाएं कहां हैं। उदाहरण के लिए, एक बाउंड्री यह हो सकती है कि मैं रात 8 बजे के बाद अपने होमवर्क के मैसेज नहीं देखता, या मुझे अपने परिवार और पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए शनिवार चाहिए। जब आप स्पष्ट बाउंड्रीज सेट करते हैं तो लोग आपके समय का सम्मान करना सीखते हैं। यह उन नॉन एसेंशियल रिक्वेस्ट की संख्या को कम करता है जो आपको पहली जगह में मिलती है। बाउंड्रीज स्वार्थी नहीं है, वे आत्मसम्मान का एक रूप है
जो आपको उन चीजों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की अनुमति देता है जिन्हें आपने करने के लिए चुना है। अंतिम कदम एग्जीक्यूट है। यह जानना ही काफी नहीं है कि क्या एसेंशियल है। आपको इसे जितना संभव हो उतना आसान बनाने के लिए एक सिस्टम बनाना होगा। इस फेज का लक्ष्य फ्रिक्शन को हटाना और एग्जीक्यूशन को लगभग सहज बनाना है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका रूटीन बनाना है। हमारे दिमाग को रूटीन पसंद है क्योंकि वे एनर्जी बचाते हैं। जब कोई चीज रूटीन होती है तो आपको उसके बारे में सोचने या इच्छा शक्ति का उपयोग करने की जरूरत नहीं होती। आप बस उसे करते हैं। एक एसेंशियलिस्ट अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों के आसपास रूटीन बनाता है, जैसे परीक्षा के लिए पढ़ाई करना या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना। एग्जीक्यूशन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बफर बनाना है। बफर बस एक अतिरिक्त समय या जगह है जिसे आप अपनी योजनाओं में जोड़ते हैं। एक नॉन एसेंशियलिस्ट हमेशा आशावादी होता है और सोचता है कि सब कुछ परफेक्ट चलेगा। वे चीजों को बैक टू बैक शेड्यूल करते हैं, लेकिन एक एसेंशियलिस्ट जानता है कि अप्रत्याशित चीजें हमेशा होती हैं, तो वे एक बफर जोड़ते हैं। यदि उन्हें लगता है कि एक प्रोजेक्ट में 2 घंटे लगेंगे, तो वे उसके लिए 3 घंटे ब्लॉक कर सकते हैं। यह बफर सरप्राइज के झटके को सोख लेता है और एक छोटी सी देरी को उनके पूरे दिन को बर्बाद करने से रोकता है। यह उन्हें शांत और कंट्रोल में रखता है। सहज एग्जीक्यूशन की एक और कुंजी छोटी जीतों पर ध्यान केंद्रित करना है। जब हम एक बड़े डरावने लक्ष्य का सामना करते हैं, जैसे फाइनल परीक्षा की तैयारी करना, तो हम अक्सर अभिभूत महसूस करते हैं और नहीं जानते कि कहां से शुरू करें। यहीं पर टाल मटोल शुरू होता है। एक एसेंशियलिस्ट उस बड़े लक्ष्य को छोटे, प्राप्त करने योग्य चरणों में तोड़ देता है। परीक्षा के लिए पढ़ाई करने के बजाय उनका लक्ष्य आज एक चैप्टर पढ़ना या 5 गणित की समस्याओं को हल करना बन जाता है। प्रत्येक छोटी जीत आपको मोटिवेशन का एक उछाल देती है और अगले कदम को उठाना आसान बनाती है। यह गति बनाता है और आपको समय के साथ बड़ी चीजें हासिल करने में मदद करता है। अंत में एक एसेंशियलिस्ट का अंतिम लक्ष्य अपने फ्लो को खोजना है। फ्लो वह जादुई अवस्था है जहां आप किसी एक्टिविटी पर इतने गहरे फोकस्ड होते हैं कि आप समय का ट्रैक खो देते हैं। सब कुछ सहज महसूस होता है और आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। आप खुद को फ्लो में मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप इसके लिए सही परिस्थितियां बना सकते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा काम चुनना जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, सभी डिस्ट्रैक्शन को हटाना, उस फोन को दूर रख दें और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना। आवश्यक चीजें करने के लिए अपने जीवन को डिजाइन करके आप हर दिन फ्लो की इस गहरी संतोषजनक स्थिति का अनुभव करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाते हैं। आइए किताब के कुछ शक्तिशाली कॉन्सेप्ट्स में गहराई से उतरते हैं जो आपके दृष्टिकोण को वास्तव में बदल सकते हैं। एक है फोमो से जोमो में बदलाव। फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट वह चिंतित भावना है जो आपको तब होती है जब आप अपने दोस्तों को आपके बिना मजा करते देखते हैं। यह आपको हर चीज के लिए हाँ कहने पर मजबूर करता है। एसेंशियलिस्ट इसे जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट से बदल देता है। यह वह खुशहाल भावना है जो आपको तब होती है जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन के लिए ना कहते हैं और आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह जानने की खुशी है कि आप अपने समय को बुद्धिमानी से निवेश कर रहे हैं, न कि केवल भीड़ का पीछा कर रहे हैं। यह एक पीसपूर्ण, आत्मविश्वासपूर्ण भावना है। एक और शानदार ट्रिक वह है जिसे हम आपके समय के लिए जीरो बेस्ड बजटिंग कह सकते हैं। अधिकांश लोग अपने दिन की योजना अपनी मौजूदा कमिटमेंट में नई चीजें जोड़कर बनाते हैं। जीरो बेस्ड बजट के साथ आप शुरुआत से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका दिन पूरी तरह से खाली है। अब आप इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या डालेंगे? यह आपको हर एक एक्टिविटी को सही ठहराने के लिए मजबूर करता है। खुद से पूछें, क्या यह अभी मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग है? यह तरीका आपको ज्यादा इरादतन होने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि केवल सबसे एसेंशियल काम ही आपके शेड्यूल में शामिल हो। हमें ट्रेड ऑफ्स के कॉन्सेप्ट को भी समझने की जरूरत है। एक नॉन एसेंशियलिस्ट ये सब करने की कोशिश करता है। वे पूछते हैं, मैं दोनों कैसे कर सकता हूं? एक एसेंशियलिस्ट जानता है कि आप नहीं कर सकते,
वे समझते हैं कि हर पसंद में एक ट्रेड ऑफ शामिल होता है। जब आप एक काम करने का चुनाव करते हैं तो आप 100 अन्य काम न करने का भी चुनाव कर रहे होते हैं। इस वास्तविकता से लड़ने के बजाय वे इसे स्वीकार करते हैं। वे विचारपूर्वक पूछते हैं, मुझे कौन सी समस्या चाहिए? वे जानते हैं कि एक महान अवसर के लिए हाँ कहने का मतलब कई अच्छे अपॉर्चुनिटीजों के लिए ना कहना है, और वे इससे ठीक हैं। यह क्लियरलीता उनके निर्णयों को शक्तिशाली बनाती है। आइए हमें मदद करने के लिए अपनी शब्दावली को सरल करते हैं। प्रोडक्टिव ऐसे काम करना जिनसे आपको वास्तविक महत्वपूर्ण परिणाम मिलते हैं। सिर्फ बिजी नहीं रहना। एसेंशियल कुछ ऐसा जो बिल्कुल आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण हो। ट्रिवियल कुछ ऐसा जिसका बहुत कम मूल्य या महत्व हो। बर्नआउट बहुत ज्यादा स्ट्रेस के कारण पूरी तरह से थका हुआ महसूस करना और हर चीज में रुचि खो देना। बायस किसी चीज के लिए या उसके खिलाफ एक व्यक्तिगत और कभी-कभी अतार्किक निर्णय। उदाहरण के लिए संक कॉस्ट बायस हमें उन चीजों को पसंद करने पर मजबूर करता है जिनमें हमने पहले ही निवेश किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बहुत सफल लोग या कंपनियां अचानक फेल क्यों हो जाती हैं? किताब इसे द पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस नामक चीज से समझाती है। यह एक बहुत ही दिलचस्प चक्र है जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। यह फोकस से शुरू होता है। जब हम एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर फोकस्ड होते हैं तो हम अपनी सारी एनर्जी उसमें लगाते हैं और इससे सफलता मिलती है। एक छात्र के लिए यह एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना और एक महान ग्रेड प्राप्त करना हो सकता है। यह सफलता अद्भुत है, लेकिन यह एक खतरनाक साइड इफेक्ट लाती है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। ये दूसरा चरण है। क्योंकि आप सफल थे, अब आपको ज्यादा विकल्प मिलते हैं। अन्य छात्र आपके साथ पढ़ाई करना चाहते हैं। शिक्षक आपको ज्यादा जिम्मेदारियां देते हैं। आपको नए क्लबों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अचानक आपकी बहुत डिमांड होती है। यहीं पर नॉन एसेंशियलिस्ट माइंडसेट शुरू होता है। आपको लगता है कि आप यह सब कर सकते हैं और करना चाहिए। आप हर चीज के लिए हाँ कहना शुरू कर देते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीजों का पीछा करना शुरू कर देते हैं और आपका फोकस बिखर जाता है। आप अब एक लेजर बीम नहीं हैं, आप एक डिस्को बॉल हैं जिसकी रोशनी हर जगह चमक रही है, लेकिन कहीं भी कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। यह तीसरे चरण की ओर ले जाता है। ज्यादा का अनुशासित पीछा। आपका समय और एनर्जी जो कभी एक चीज पर केंद्रित थे, अब 20 चीजों में विभाजित है। आप ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हर चीज को कम ध्यान मिल रहा है। आपके काम की क्वालिटी गिरने लगती है। आप अब एक चीज में उत्कृष्ट नहीं हैं, आप बस कई चीजों में औसत हैं। आप स्ट्रेस्ड, अभिभूत महसूस करते हैं और आप अपने प्रदर्शन में गिरावट देखना शुरू कर देते हैं। यह विरोधाभास है। वही सफलता जो फोकस से आई थी, अब फोकस के नुकसान की ओर ले जा रही है। अंतिम चरण असफलता है, या कम से कम जो आप हासिल कर सकते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण गिरावट है। क्योंकि आपने सब कुछ करने की कोशिश की, आपने अंत में कुछ भी ठीक से नहीं किया। यह चक्र हमें दिखाता है कि यदि हम सावधान नहीं हैं तो सफलता एक जाल हो सकती है। इसका इलाज एसेंशियलिज्म है। एक एसेंशियलिस्ट इस विरोधाभास को समझता है। जब वे सफल होते हैं और उनके रास्ते में ज्यादा अवसर आते हैं तो वे और भी ज्यादा चुनिंदा हो जाते हैं। वे अपनी सफलता का उपयोग उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता पाने के लिए करते हैं जो और भी ज्यादा एसेंशियल है। वे ज्यादा करने के जाल में नहीं फंसते। वे अपने मंत्र पर टिके रहते हैं, कम लेकिन बेहतर। प्रेरित महसूस कर रहे हैं? अच्छी खबर यह है कि आपको रातों रात अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। एसेंशियलिज्म छोटे कदमों की एक जर्नी है। यहाँ कुछ सरल चीजें दी गई हैं जिन्हें आप आज से ही कम लेकिन बेहतर की कला का अभ्यास करने के लिए शुरू कर सकते हैं। याद रखें, लक्ष्य प्रगति है, पूर्णता नहीं। इनमें से किसी एक से शुरू करें और एक बार जब यह आदत बन जाए तो दूसरा आजमाएं। ये छोटे बदलाव समय के साथ एक बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे, जिससे आपको ज्यादा फोकस्ड, शांत और अपने जीवन पर कंट्रोल महसूस करने में मदद मिलेगी। यह आपकी शक्ति को वापस लेने के बारे में है। एक समय में एक पसंद। सबसे पहले
कल के लिए अपना सबसे महत्वपूर्ण काम पहचानें। आज रात सोने से पहले खुद से पूछें, अगर मैं कल केवल एक काम कर पाता तो वह क्या होता। उस एक चीज को एक कागज के टुकड़े पर लिखें और उसे वहां रखें जहां आप उसे सुबह देखेंगे। उस काम को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाएं। इसे अपना फोन चेक करने या दूसरों की रिक्वेस्ट में खो जाने से पहले करें। अपना सबसे महत्वपूर्ण काम पहले खत्म करने से आपको उपलब्धि की भावना मिलेगी और आपके बाकी दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट होगी। दूसरा, विनम्र ना का अभ्यास करें। अगले हफ्ते के लिए किसी ऐसी चीज के लिए ना कहने का एक छोटा सा अवसर खोजने की कोशिश करें जो आपके लिए एसेंशियल नहीं है। आपको असभ्य होने की जरूरत नहीं है। आप वाक्यांशों का उपयोग कर सकते हैं, मुझे सोचने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता, या मैं इस हफ्ते अपनी एग्जामों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं तो मुझे पास करना होगा। आपको एहसास होगा कि लोग आमतौर पर जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा समझने वाले होते हैं। ना कहने का यह छोटा सा कार्य सशक्त महसूस कराएगा और आपके कीमती समय और एनर्जी को उन चीजों के लिए बचाएगा जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती है। अंत में, हर दिन 15 मिनट का कुछ नहीं करो ब्रेक शेड्यूल करें। एक शांत जगह खोजें, अपना फोन साइलेंट पर रखें और पहुंच से दूर रखें। आप बस बैठ सकते हैं और सांस ले सकते हैं, खिड़की से बाहर देख सकते हैं या अपने आसपास की वॉइसें सुन सकते हैं। प्रोडक्टिव होने की कोशिश न करें। इस ब्रेक का लक्ष्य बस जगह बनाना है। यह दुनिया के शोर से डिस्कनेक्ट होने और खुद से फिर से जुड़ने का आपका समय है। यह सरल आदत आपको ज्यादा स्पष्ट रूप से सोचने, स्ट्रेस कम करने और अपने बिजी जीवन में क्या वास्तव में एसेंशियल है उसे पहचानना आसान बनाने में मदद करेगी। आज ही शुरू करें और देखें कि कम करने से आप वास्तव में कैसे बेहतर बन सकते हैं।